जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ कप की। आपके पार्टनर फियर में हैं, आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, या तो ये इस डर में हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिंगल किया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप कहीं पहचान ना जाओ, आप कहीं जान ना जाओ, या तो ये फिसल गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाया है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी में भी अब आपके पार्टनर के पास पैसा वैसा कुछ बचा नहीं है क्योंकि इन्होंने उड़ा दिया पैसा। या फिर ये भी हो सकता है, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर थोड़े शो ऑफ वाले हो सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागने वाले, पैसा खर्च करने वाले, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने वाले। जैसे इनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था तो इन्होंने उड़ा दिया बहुत सारी चीज़ों पे, शो ऑफ करने के चक्कर में, अपने आप को रिच दिखाने के चक्कर में, एंड इस वजह से इनका पैसा ख़त्म हो गया क्योंकि डेथ की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ सॉर्ड, 13 एंड 7 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया इनके ऊपर। अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको समझ में आ चुका है कि पैसे की वैल्यू क्या है। कार्मिक सिचुएशन, इन्होंने जो कुछ गलत काम किया है उसका कर्मा इनको मिल गया है। चलिए देखते हैं क्या है सिचुएशन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइन आए हैं तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। 1 2 3, 1 2 3 4। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 2 7 12 9 1 8। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट। 77 आपको दिख रहा होगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको छुपे रुस्तम की तरह देख रहे हैं, या फिर इनको पता है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बहुत नेक बंदे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। और क्या हो सकता है, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, नहीं तो आप टैरो देखते बहुत हैं एंड आपको पता चल जाता है सबके अंदर की बात। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। 7 to 9, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यस, मे भी बहुत सारे प्रपोजल आते हैं आपके लिए, या फिर आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा मतलब आप डिमांड में हैं, मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट वांटेड बैचलर हो सकते हैं आप। मतलब आप जिसको चाहेंगे उसको चूज़ कर लेंगे, वो अपने आप को बहुत लकी समझेगा। तो आपके पार्टनर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें। ये भी पॉसिबल है कि इसी डर से आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि शायद आप बहुत हाई फाई चीज़ें खरीद लेते हैं, ब्रांडेड चीज़ें सारी यूज़ करते हैं, या पैसा खर्च करने के टाइम पे आप भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं, एंड आपके पार्टनर की नज़र आपके पैसे पे रहती है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, 2 टाइम हर्मिट की एनर्जी है। मतलब आपने इनको बहुत गहरी ओवर थिंकिंग में डाल दिया है कि आखिर आपकी अर्निंग है कितनी। ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ग्रीडी हैं, इनकी नज़र आपके पैसे पे हमेशा बनी रहती है, ये आपको हर जगह से स्पाई करते रहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये उल्टे टंगे हैं। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी अर्निंग है कितनी, एंड आप इतने मज़े से पैसा खर्च करते हैं तो आखिर कितना कमा रहे हैं आप। 2 7 9 हुआ, 9 एंड 7 एंड 12 19, सन की एनर्जी,
मे भी इस तरह की जॉब, इस तरह का फ्यूचर इनको चाहिए था जो आपको मिल गया। एंड इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने ऐसा क्या कर लिया है कि आपके पास पैसा आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। 19 to 21 टेबल टर्न हो गई है, या टेबल तो टर्न हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर पैसा खर्च करते थे उसी तरीके से आप खर्च कर रहे हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू की छड़ी आपके हाथ लग गई है कि आप खर्च किए जा रहे हैं एंड आप पैसे को लेके वरिड नहीं है। मतलब एक होता है ना कि इंसान नाप तोल के खर्च करता है, एक होता है कि इंसान मे भी आपके पार्टनर भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये भी वही सब कुछ कर रहे हो सकते हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं इनके लिए। 12 9 21 फिर से यहाँ पे टेबल टर्न हो गई। एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, आपके पार्टनर की मेन दिक्कत क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मेन प्रॉब्लम क्या है। मेडिटेशन, एस्केपिज्म, इंट्रोस्पेक्शन, 24/6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपके साथ रनर चेजर की सिचुएशन चलती रहती है। कभी आपको चेस करते रहते हैं, कभी आप इनको चेस करते हैं। मे बी आप इनके बारे में जानकारी, जैसे आप टैरो देख रहे हैं तो आप इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं से लेते हैं। जितनी नज़र आप इनके ऊपर रखते हैं उतनी नज़र ये भी आप पे रखते हैं। मेडिटेशन, देखिए आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बताया जा रहा है कि उनकी दिक्कत यह है कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके बारे में जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने को पहले जानो। एस्केपिज्म, लेकिन ये उस चीज़ से भागते हैं कि क्यों ये आपसे भागते हैं, क्यों ये हमेशा साइकिल पे साइकिल चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 टाइम वर्ल्ड की एनर्जी आई है। मतलब ये सिचुएशन चलती रहती है, ये आपकी लाइफ में आए गए बने रहते हैं, कभी आते हैं फिर चले गए, फिर शॉर्ट टाइम के लिए आ गए फिर गायब हो गए। यस, मे बी जब आप इनसे किसी कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं, जब आप इनसे किसी प्रपोजल की उम्मीद करते हैं तो ये भाग जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओके, ट्विन फ्लेम तो आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया है फिर से 21 की एनर्जी। तो यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी हैं। एंड आपके पार्टनर इस वक्त दिखा रहे हो सकते हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत, लेकिन वाकई में इनको पता है कि आप खुश हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को दिखावा कर रहे हों कि मैं बहुत खुश हूँ, वो दिखा रहे हों कि वो बड़े खुश हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आप दोनों का फोकस एक दूसरे पे ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर आपके सामने अपने आप को बड़ा लूजर फील करते हैं। मे बी आपके अंदर भी यही फीलिंग हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो, इनको लगता है कि आप बड़े खुश हैं तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, मतलब यहाँ पे इनका चांस कोई नहीं है। एंड ये जब आप जब इनको चेक करते हो तो आपको लगता है ये बड़े खुश हैं, आपका कोई चांस नहीं है। ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है। एंड ये यहाँ पे डिसअपॉइंट होके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपके पार्टनर को दिख रहा है। ये आ गया 7 and 8, 15 डेविल की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, या फिर आप बहुत रिच हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, इनका यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, तो अच्छा है निकल लो। मतलब इनको ये डेविल वाली एनर्जी, डेविलिश, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का रही है कि तुम्हारी दाल निकलनी है, तुम निकल लो वहाँ से। 7 8 फिर से 15 आ गया। डेविल, डेविल किसी थर्ड पार्टी की वजह से या तो इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, नहीं तो ये खुद डिसअपॉइंट हो गए। देखिए ये मुझे डेविलिश साइकिल दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपके बीच में जो विलन है वो आप लोगों के, दिक्कत ये दिखाई पड़ रही है कि एक दूसरे पे नज़र रखते हैं लेकिन खुद पे नज़र नहीं रखते हैं। ये दिक्कत मुझे दिखाई पड़ रही है। जैसे कि कभी आप पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट अपोजिट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कि नाइट ऑफ पेंटिकल। मे बी ये पहले भी आपको छोड़ के इसी वजह से जा चुके हैं कि इनके मतलब इनकी दाल निकलनी है। फिर उसके बाद ये जब थोड़ा सा बेटर कंडीशन में आए तभी भी इनको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब इनके पास कुछ हो गया था, कुछ पैसा था, लेकिन यहाँ पे इनका नज़रिया वही था गलत। ओके, तो यहाँ पे प्यार तो मुझे अनकंडीशनल दिख रहा है। एंड आप दोनों लोग
यस, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं, आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन दिक्कत है कार्मिक सिचुएशन की। या तो कोई कार्मिक, जैसे कि मैंने बताया था, कोई थर्ड पार्टी, कोई डेविल, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या तो कोई ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर है जिसकी वजह से हमेशा दिखता कुछ है होता कुछ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे गाइड कर दूं कि आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। बॉटम की एनर्जी ही कंफ्यूज है। इल्यूज़न, इल्यूज़न से शुरुआत हुई है। प्यार बहुत दिख रहा है लेकिन कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न। कभी आप अपने आप को इनके लायक नहीं समझते हैं, कभी ये आपको अपने लायक, मतलब समझ जाइए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, देखिए आपके लिए कार्ड आया था मेडिटेशन। मेडिटेशन की एनर्जी है, आपको मेडिटेशन, दोनों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एस्केपिज्म, आपको भागना नहीं है किसी सिचुएशन से। कुछ भी हो डट के बैठिए, मतलब आप एक दूसरे के फ्रंट में बैठ के फेस टू फेस एक दूसरे से बात कीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। लव एंड पीस, मदर मैरी आ चुकी हैं आप लोगों के लिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। मदर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए सही कौन है, गलत कौन है, किसने गलत किया, किसने सही किया, इन सब चक्करों में ना पड़िए। आपको चूज करना है पीस, आपको चूज करना है एक दूसरे का प्यार। जहाँ पे प्यार इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यूजलेस हैं। एंड अगर आपका मतलब वही चीज़ है कि आपका मेन फोकस मछली की आँख पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पे। अगर प्यार है तो वो सारी चीज़ें यूजलेस हैं जो बाकी बीच में आ रही हैं। एंड अगर प्यार ही नहीं है तो फिर तो रीडिंग देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, जय माता दी।